Hello friends, welcome all of you. So friends, in our previous video discuss about the anonymous function. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज का वीडियो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि anonymous फंक्शन था। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैप फंक्शन एंड फिल्टर फंक्शन। अब ये मैप और फिल्टर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आप इससे अपने कोड को इफेक्टिव कैसे बना सकते हो, ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में आज डिस्कस कर लेंगे। और आज के बाद जो आप कोडिंग स्टार्ट करोगे करना, तो आपकी कोडिंग में एक एफिशिएंसी आएगी, आप एक अच्छा और पावरफुल कोड लिख पाओगे, एफिशिएंट कोड लिख पाओगे, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, नंबर ऑफ लाइंस कम होगी, बट आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो दिस इज माय आईडीई फ्रेंड्स, और हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, देखो मैप एंड फिल्टर। तो फिल्टर से स्टार्ट करते हैं, ये कुछ थ्योरी है जो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा हूं मैं, फिल्टर फंक्शन क्या होता है, इन दिस वी यूज कंडीशन एंड डेटा। तो आपको पता चल गया क्या, मैं एक कंडीशन यूज करूंगा और एक डेटा यूज करूंगा। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है ये। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिल्टर क्या होता है, आप एक कोई भी फिल्टर लगाते हो तो आपको वही चीज मिलती है जिस चीज के लिए आप फिल्टर लगाते हो। मेरे बोलने का मतलब है फ्रेंड्स, ओनली टारगेट आउटपुट। तो यार मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, डेटा बनाता हूँ। यहाँ पर डेटा क्या है, मेरा एक लिस्ट है। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, टप्पल ले सकते हो, डिक्शनरी लोगे तो उसकी सिर्फ वैल्यूज आपको यूज करनी पड़ेगी। तो ये मैंने क्या करा है, डेटा क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या लिखूंगा, एक क्या बोलता है, एक डेटा एक्सेप्ट करता है फिल्टर फंक्शन, इन दिस वी यूज कंडीशन एंड डेटा। तो ये तो हो गया डेटा। अब एक कंडीशन बनानी है, और कंडीशन किसकी हेल्प से बनाऊंगा मैं, फंक्शन की हेल्प से बनाऊंगा। तो सेम जो चीज अभी तक बनाता आ रहा हूँ, और आप परफेक्ट हो गए होगे इसमें इवन नंबर चेक करने के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं इसलिए बताता हूँ कि इजी होता है और समझ में ज्यादा आता है। तो मैंने क्या लिखा, इफ a mod 2 इक्वल 0 विच इज रिटर्न ट्रू। अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे ट्रू रिटर्न होगा, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये मेरा एक फंक्शन बन गया फ्रेंड्स, दैट्स इट, मेरा काम खत्म। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, और वेरिएबल में क्या पास करूंगा मैं, पहले तो मैं आपको सिंपल से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। चेक, चेक में अगर मैं कोई डेटा पास करूंगा, मैंने लिखा 45, तो देखते हैं क्या आता है। बट आपको पता है आउटपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा। तो मैं प्रिंट करा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया है, और अब मुझे ट्रू मिलेगा। ओके, सॉरी फॉल्स मिलेगा, बिकॉज इट इज ऑड नंबर। 46 पास करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, बिकॉज इट इज इवन नंबर। तो मेरा लॉजिक है वो सही काम कर रहा है, मेरी कंडीशन सही काम कर रही है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो बस मैं चाहता हूं कि मैं ये डेटा पास करूं, इस डेटा के रिस्पेक्ट में मुझे ये पता चल जाए इनमें से जो भी इवन इवन वाले हैं ना वो बाहर आ जाए निकल के, 10 सेट। अगर मैं इसमें एल पास कर दूं, सोचो चेक में, तो इट इज पॉसिबल नहीं। ये क्या बोलेगा, अनसपोर्टेड आर्ग्यूमेंट, मतलब लिस्ट को थोड़ी बहुत ट्रीट कराएगा वो, किसे सॉल्व करेगा, सिर्फ एक वैल्यू को। तो अगर आपके पास बल्क डेटा है और आप लूप का यूज नहीं करना चाहते हो, और आप चाहते हो फिर भी इसमें से मेरे सिलेक्टेड डेटा या फिर टारगेट डेटा निकल के आ जाए, तो आप किसका यूज करोगे, फिल्टर फंक्शन का यूज करोगे। क्यों, क्योंकि आपको फिल्टर करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा F1, और किसको कॉल करा है यहाँ पर, फिल्टर को। तो देखो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, फिल्टर क्या बोलेगा कि सबसे पहले उसमें फंक्शन पास करो कि जिसके रिस्पेक्ट में वो डेटा को क्या करेगा, फिल्टर करेगा। और इटरेबल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, डेटा से है। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसे करा और सबसे पहले फंक्शन पास कर दिया। तो फंक्शन क्या था, चेक, उसके बाद इटरेबल्स क्या था मेरा, एल, दैट्स इट। फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, फिल्टर एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट में सारा डेटा डाल देगा। तो देखते हैं, ये मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया, और अब मैं F1 को प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट F1। अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अगर ये चीज आपको क्लियर होगी तो आप एक अच्छा कोड, इफेक्टिव कोड लिख पाओगे। हुआ क्या कि इसने इसमें से सारे इवन नंबर निकाले, ये मैंने पूरी एक लिस्ट पास करी, लिस्ट में से एक एक वैल्यू फंक्शन में पास होती गई, जो इवन थी वो ऑब्जेक्ट में एक सेव हो गई, जो ऑड थी उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। इतना काम मेरा यहाँ पर हुआ एक लाइन में। ओके, ये डेटा यहाँ पर था, ये एक एक वैल्यू पास करता गया, मैंने लूप का भी यूज नहीं करा है फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे फिल्टर फंक्शन अपने आप सब संभालेगा। ओके, अब क्या हुआ, सारा डेटा किसमें स्टोर है, इस ऑब्जेक्ट में, F1 ऑब्जेक्ट में स्टोर है। मैं उसमें से निकालूंगा कैसे, 2 से 3 तरीके निकालने के। पहले तो आप इसे किसी कंटेनर में टाइप कास्ट कर दो। कंटेनर बोलने का क्या मतलब है, लिस्ट, टपल, ओके, जो डेटा होल्ड करते हैं, गॉट इट।
वो भी नहीं करना तो इसे इटरेट करा दो। इटरेट मतलब यहां पर करके दिखाता हूं मैं आपको, फॉर आई इन F1 एंड तो मैंने जब इसको किससे इटरेट कराया, इस ऑब्जेक्ट में से डेटा को इटरेट कराया, तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इस लिस्ट के में से जो जो इवन वैल्यू थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है। आप इटरेट करा सकते हो या फिर सिंपल तरीका आपको बताऊं तो क्या करो, इसे टाइपकास्ट कर दो। टाइपकास्ट बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या लिख दो आप, लिस्ट। तो अभी तो मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से मैं इसे एक ही लाइन में लिखूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अब लिस्ट जब मैंने प्रिंट कराई, जो ऑब्जेक्ट था, ये जो F1 ऑब्जेक्ट था, उसे मैंने लिस्ट में टाइपकास्ट कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो इसमें से सिर्फ फिल्टर डेटा है। कैसा डेटा आया है, फिल्टर डेटा। ओके, फिल्टर करने के बाद, फिल्ट्रेशन करने के बाद आपको सिर्फ ये डेटा मिला है। अब फ्रेंड्स देखो कितनी लाइन बर्बाद हुई मेरी, 1 2 3 4 5 से 6 लाइनें बर्बाद हुई। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने लैम्डा पढ़ा था मैं उसकी हेल्प लूंगा। अगर मुझे यही यूज करना था तो मैं लैम्डा को मैंने पढ़ा क्यों। तो सिंपल एक लाइन में मैं आपको इसे लिख के दिखाऊंगा, यूजिंग लैम्डा, बाय यूजिंग लैम्डा। ओके, तो प्रिंट आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले लैम्डा लगाना है। लैम्डा, लैम्डा में क्या, सबसे पहले एक बाउंडेड वेरिएबल, तो बाउंड वेरिएबल डाल दिया। उसके बाद बॉडी। ओके, क्या बॉडी, क्या बोल रहा हूं कि जब x तब आएगा, x मॉड टू इक्वल इक्वल 0 होगा। डायरेक्ट लगा दिया मैंने, ये मेरा फंक्शन है। ये क्या है, मेरा फंक्शन है पूरा। और फंक्शन के साथ मुझे क्या पास करना है, एल। अब आप बोलोगे कहां पास करना है, ये जो आप एल पास कर रहे हो कहां पास कर रहे हो। सो फ्रेंड्स मैं कहां पर पास कर रहा हूं, मैं फिल्टर फंक्शन में पास कर रहा हूं। देखो मैंने रिवर्स में लिखा है इसे, बट अब आपको समझ में आएगा। क्या, इससे कंपेयर करो, फिल्टर में सबसे पहले फंक्शन पास हुआ था, फिर डेटा पास हुआ था। तो ये क्या है, ये भी तो एक फंक्शन ही है। तो मैंने इसे, अगर मैं चाहूँ तो इसे एक अलग वेरिएबल में बना के उस वेरिएबल को पास कर सकता हूँ, बट मैं वेरिएबल क्यों लेना, मैं क्यों अपनी मेमोरी वेस्ट करूँ। इसीलिए मैंने क्या करा, डायरेक्ट लैम्डा को यहीं पर ही लिख दिया और फिर क्या पास करा, इटरेटेबल पास करा। मेरा काम हो गया, अभी नहीं हुआ है। अभी बस मैंने क्या करा है, फिल्टर फंक्शन लिखा है, लैम्डा लिखा है। ओके, मतलब इतना पूरा, इतना काम मैंने यहाँ पर कर दिया है। अभी एक काम बाकी है, विच इज योर ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आएगा आपका, ओके क्या बोल रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट आएगा, इसे क्लोज करना तो मैं भूल ही गया। तो अब चलाते हैं इसे, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर आ रहा था। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं कैसे हैंडल करूंगा, एट लास्ट इसे लिस्ट में टाइपकास्ट करके। तो मैंने लिस्ट में इसे टाइपकास्ट कर दिया और फाइनल में आपको बोलूंगा आउटपुट। एक मैसेज भी प्रिंट कर दिया आप लोगों के लिए, सो दैट आपको अच्छे से और इजीली समझ में आ जाए। गॉट इट। तो अब ये मेरा कंप्लीट कोड रेडी हुआ है, देखते हैं इसे मैं एग्जीक्यूट करा के। ओह, फिर से मैं इसे क्लोज करना भूल गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो इसे क्लोज कर दिया और अब एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो इसका आउटपुट और इसका आउटपुट, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। 1 लाइन स्टेटमेंट और 10 लाइन स्टेटमेंट, अगर आपको दिख रहा होगा तो दोनों में कितना डिफरेंस है। लिखी वही चीज यहाँ भी है और वही चीज यहाँ भी है, बट ये क्या है, ऑप्टिमाइज्ड कोड है। सो फ्रेंड इस तरीके से आप फिल्टर का, मैप का यूज करके अपने लॉजिक को इम्प्रूव कर सकते हो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा कोड कमेंट हुआ और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मैप की। मैप क्या करता है, हेयर इट एक्सेप्ट डेटा एंड मॉडिफाई इट एज पर द लॉजिक। क्या बोल रहा है, आप जो भी डेटा दोगे उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और फिर उसे अपने आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करने के बाद आपको डेटा रिटर्न कर देगा, और सेम ये भी फिल्टर की तरह फंक्शन एक्सेप्ट करता है और डेटा एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले तो मैं एक लेंथी लॉजिक लिखूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ आपके पास एक डेटा आया और आप चाहते हो कि उस डेटा में आपको क्या करना है, कुछ वैल्यू ऐड करनी है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि आप अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हो और आपको बोला गया है कि सबकी सैलरी में इस बार +5000 क्रेडिट एक्स्ट्रा करो। ओके, तो आप क्या करोगे, सबके डेटा में जाके इंडिविजुअली एंट्री करोगे, नहीं करोगे। आप क्या करोगे, कुछ ऐसा तरीका निकालोगे कि आप एक बार काम करो और हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाए। आप स्मार्ट वर्क करोगे, आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। तो मैंने भी वहां यहाँ पर वही करा। मैंने बोला मेरे पास चाहे कितना भी डेटा हो, चाहे कितना भी डेटा हो, उसका मुझे स्क्वायर करना है। मैंने क्या लिखा, ठीक है डेटा को एक्सेप्ट करेंगे और उसका क्या बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे। दैट्स इट। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू मैप ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, SQR, और डेटा, डेटा क्या था मेरा, L था। ओके, अब क्या होगा, L में जितनी वैल्यूज है सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि मैंने लॉजिक वही लिखा है।
बट आपको पता है फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं x को प्रिंट कराऊंगा डायरेक्टली तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो देखते हैं, यस। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे ओपन करना है तो क्या करूंगा, मैं उसे लिस्ट में या टपल में टाइपकास्ट कर दूंगा या इटरेट करा लूंगा। सो फ्रेंड्स अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ओके, तो देखो सेल ने मैंने इसे कंप्लीट रन कराया, तो ये था आपका एल, ये था आपका एल, और ये अभी आया है आपका आउटपुट। ऊपर वाला क्या है आपका आउटपुट और नीचे वाला क्या है आपका इनपुट। मैंने अभी इसे यहाँ पर बस प्रिंट कराया है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, दिस 11144। 64 का ये होता है, 78 का ये होता है। तो हर एक वैल्यू का क्या हुआ, स्क्वायर हो गया। तो ये तो थी थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस। अब मैं इसे क्या करता हूँ, ऑप्टिमाइज करता हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। तो मैंने सिंपल प्रिंट, आपको पता है अब स्ट्रेट में लिखूंगा मैं, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं उसे टाइपकास्ट करूंगा। ओके, ये भी करना है मुझे, टाइपकास्ट करना है। उसके बाद डेटा किसमें पास होगा, मैप में पास होगा। क्या डेटा पास होगा, लैम्डा। किसका लैम्डा करना है, एक्स वैल्यू का, और एक्स वैल्यू में क्या होगा, x इंटू इंटू टू, दैट्स इट। और ये रहा आपका डेटा। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या, मैप फंक्शन ये क्या था, ये वाला फंक्शन जो कि आपका लॉजिक था वो मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है मैप में, और सेकंड पैरामीटर क्या पास करा है, एक डेटा। तो डेटा क्या था, एल। ओके, इसको पूरे को कौन हैंडल कर रहा है, मैप फंक्शन। और मैप फंक्शन को जो ऑब्जेक्ट बन के आएगा उसे मैंने किस में टाइप कर दिया, लिस्ट में। तो दिस इज योर 5 लाइन ऑफ कोड एंड दिस इज योर 1 लाइन ऑफ कोड। तो देखो आउटपुट दोनों का सेम ही आएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका लैम्डा के साथ मैंने यूजिबिलिटी बताई है इसकी, फिल्टर की और मैप की। अगर आपको यार अच्छा लग रहा है वीडियो, ये एक्सरसाइज अच्छी लग रही है तो आप मुझे बताओ, मैं फर्दर काफी ज्यादा चीजें आपके लिए कवर कर दूंगा। कमेंट में मुझे बताओ। और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं डेकोरेटर्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एनोनिमस फंक्शन खत्म होता है, और इन फ्यूचर हम इसका यूज करेंगे जब हम मूव स्टार्ट करेंगे या फिर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे इसकी, तो इसका काफी ज्यादा यूज होता है। डेटा साइंस में हम इसका एक अच्छे लेवल पे यूज करते हैं, तो इसे आप स्किप नहीं करोगे, इसे आप यूज करना सीखोगे। और अगर आपको कोई डाउट आता है फ्रेंड्स तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस। और जाने से पहले वीडियो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।